हाउ डू वी वेल टेल हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? हम एक कैसे बता सकते हैं या कैसे अंतर कर सकते हैं कि क्या चीज़ जीवित है और क्या चीज़ निर्जीव है, नॉट अलाइव। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम देखते हैं एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, और अ काउ च्यूइंग कट, और एक गाय को चबाते हुए देखते हैं, और अ मैन साउंडिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, और हम गली मोहल्ले में एक आदमी है जो चिल्ला रहा है। वी नो डैट दीज आर लिविंग बींग्स, हम जानते हैं कि सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं। व्हाट, क्या, इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप, क्या हो अगर ये सब सो जाएं या इनमें सांसें ना होती तो ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। वी सी दैम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, आपने देखा होगा ये सांस लेते हैं इसलिए क्या है, ये जिंदा है। What about plants, अब आप प्लांट्स यानी कि पौधों के बारे में क्या सोचते हैं? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा हैं? वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, कुछ बोलेंगे कि ये हरे हैं इसलिए ये अलाइव हैं। बट वाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीफ ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, अब हम उन प्लांट्स के बारे में क्या बात करें जिनकी कलर, जिनकी लीव्स का कलर ग्रीन ना होकर और कोई कलर हो, तो दे ग्रो ओवर टाइम, और ये अपने समय से ज़्यादा उग जाते हैं या फिर ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सो विल से, हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, जिंदा है। इन अदर वर्ड्स वी टेंड्स टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, हम दूसरे शब्दों में बोलें कि इनकी कुछ मूवमेंट या आइदर ही ग्रोथ रिलेटेड है और नहीं है। एज कॉमन एविडेंस, ये ऐसे कुछ कॉमन सबूत मिले हैं और फॉर बीइंग अलाइव, जिंदा रहने के। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन प्लांट हमें ग्रो करते हुए दिखाई तो नहीं देते हैं मगर ये फिर भी क्या है, जिंदा है, स्टिल अलाइव। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, ऐसे ही कुछ जानवर भी बिना देखे विजिबल मूवमेंट के बिना भी वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, इसीलिए विजिबल मूवमेंट बताना कि ये विजिबल मूवमेंट को ही यूज़ करके ये लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं या फिर ये जिंदा है, ये कहना काफ़ी नहीं होगा। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल, मूवमेंट्स जो होंगे बहुत छोटे स्केल्स पे वो भी क्या मान सकते हैं अपन, इनविजिबल यानी कि अनदेखा कर सकते हैं। थ्रू द नेक्ड आई, खुली आंखों से देखना। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देख पाना। फॉर एग्जाम्पल इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, अगर हम बात करें एक इनविजिबल मूवमेंट की जो अपने जीवन के लिए जरूरी होता है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, अगर आप ये क्वेश्चन क्या कि किसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट किसी लाइफ को जिंदा रहने के लिए कंपलसरी होता है यानी फिर जरूरी होता है, अगर ये आप क्वेश्चन किसी बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो उसका आंसर यही देगा, हाँ ये जरूरी होता है। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. In fact, अगर हम बात करें वायरस की, इनमें कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, फिर भी ये क्या करता है, हमारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे हमें क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। एंड दैट इज पार्शली वाई दिस इज कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट, ये क्या है, पार्शली, क्योंकि ये क्या करते हैं, एकदम से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हम ये क्या कह सकते हैं अपन कि ये सच में जिंदा है और नहीं। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट जीवन के लिए क्यों जरूरी है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दे कैन हैव टिश्यूज, हम इसके पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, टिश्यू, टिश्यू के अलावा उसमें क्या होता है, सेल, सेल है स्मॉलर कंपाउंड इन दैम, और सेल क्या होता है, वो छोटा सा कंपाउंड होता है, एंड सो ऑन, उसके अलावा
Because of the effect of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order break down, the organism will no longer be alive. अगर ये ऑर्डर को तोड़ दिया जाएगा, यानी कैसे कि हमारा जो नेचर वाइज जो हमें लाइफ का स्ट्रक्चर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ की प्रोसेस करते हैं, अगर इस प्रोसेस को तोड़ दिया जाए तो वो क्या रहेगा, वो इंसान जिंदा नहीं रहेगा. नो विल नो लॉन्गर बी अलाइव, ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. इसीलिए जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो अपने आप को रिपेयर और मेंटेन करके रखते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the times. और जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स से. इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स हमेशा ही ऑल टाइम मूव करते रहते हैं. व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. हम बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है. The maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing any particular. अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं अपने फंक्शंस को. इवन दे नथिंग डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, वो कुछ भी ना भी करें तब भी. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, जैसे कि हम बात करें क्लास में बैठे हुए हैं हम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है. इवन इफ वी आर जस्ट स्लीप, हम क्या कर रहे हैं, क्लास में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं. दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन. ये भी क्या है, एक जॉब कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख रहे हैं. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस. और इसी मेंटेनेंस प्रोसेस को जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस. Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. और इसी प्रोसेस मेंटेनेंस प्रोसेस को क्यों जरूरी होती है, जिससे हम हमारी डैमेज और ब्रेकडाउन से बचा सकें. और इस मेंटेनेंस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की. एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स. और ये एनर्जी कहाँ से आती है, बाहर की बॉडीज से या इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स से, जो हम बाहर का खाना खाते हैं या फिर बाहर का फ्लैश वगैरह खाते हैं, इन सारी चीज़ों से. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organisms. ठीक है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास वो कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, दूसरी बॉडी से, ठीक है. विच वी कॉल फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं. टू द इनसाइड, हमारे अंदर जाके. अब प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन. ये फूड हमारे अंदर जाके क्या प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉमनली जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. If the body size of the organisms is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर कोई किसी ऑर्गेनिम्स की बॉडी साइज बढ़ रही है तो उसको रॉ मटेरियल बाहर का कोई भी रॉ मटेरियल जरूरी होगा. Since life on earth depend on carbon based molecules, इसीलिए लाइफ जो अर्थ पे जो भी लाइफ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स पे. मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड. इसीलिए ज़्यादातर जो फूड होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बन सोर्सेज के बेस्ड पे होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस. और अलग अलग ऑर्गेनिम्स अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल प्रोसेस करते हैं.